और पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। साल 2024 के दौरों की शुरुआत पीएम ने दक्षिण भारत से की है। पीएम मोदी तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर है और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज तमिलनाडु पहुंचे, जहां पीएम मोदी भारती दासन विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी दक्षिण भारत को करोड़ों की सौगात भी देंगे। पीएम तमिलनाडु को 19,850 करोड़ और लक्षद्वीप को 1,150 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और पीएम लक्षद्वीप में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। This is my first public interaction in 2024. I am happy to be in the beautiful state of Tamil Nadu and among young people. I am also glad to learn that I am the first Prime Minister to have the privilege of coming to a convocation here. और पंजाब के जालंधर में संगरूर के डीएसपी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को हत्या का शक है क्योंकि डीएसपी दलबीर सिंह के शव पर चोट के निशान मिले हैं। उनका पैर भी कुचला हुआ पाया गया। कुछ समय पहले जालंधर के एक गांव में लड़ाई भी हो गई थी। डीएसपी दलबीर सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यही तस्वीर है दलबीर सिंह की, डीएसपी की। चोट के निशान भी मिले हैं। अब पुलिस जैसे चोट के निशान मिले हैं, जो भी साक्ष्य जुटाए गए हैं, उसमें यह बताया जा रहा है हत्या की आशंका पुलिस के द्वारा बताई जा रही है। मामले की जांच अभी भी चल रही है, जब तक श्योरिटी नहीं हो जाएगी कि कैसे हत्या हुई, क्या साजिश थी, क्योंकि पहले भी हमले हो चुके हैं। लेकिन पंजाब पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने में, एग्जैक्ट हुआ क्या था, उसमें अब एक्टिव मोड में काफी नजर आ रही है। ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। लेकिन और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इधर इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से एकजुट होने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी 3-4 मस्जिदें और छिन जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, नौजवानों अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई और वहां क्या किया जा रहा है यह आपको याद होना चाहिए। क्या हमारे और तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती? जिस जगह पर हमने 500 साल तक नमाज पढ़ी, वहां पर आज क्या किया जा रहा है? दिलों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। और वहीं विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने ओवैसी पर पलटवार किया। विबोध बंसल ने कहा कि जैसे जैसे रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ओवैसी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ओवैसी के बयान पर वीएचपी का पलटवार नजर आया है। वीएचपी ने ओवैसी पर साधा है निशाना, मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया है। जैसे जैसे भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है,
वैसे वैसे बाबरवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पैरोकार मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। भारतीय न्यायतंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, और भाई उनको निर्वाध करने का। और ओवैसी के बयान पर अयोध्या का संत समाज भी भड़का हुआ है। रामलला के प्रधान पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने कहा कि अब देश में मुगलों का शासन नहीं है, राम का विरोध करने वाले कब्रिस्तान में जाएंगे। इतिहास को देखें, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया था, आप उनके शासन था मुगलों का, अब मुगलों का शासन नहीं है, और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षत पहुंचा सकते हैं। जो क्षत पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में। इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है। और जो भड़का रहे हैं जवानों को, भड़काए थे यहाँ जितने आए हैं यहाँ छत पहुँचाने के लिए, जब विवादित रामलला त्रिपाल में थे तब भी यहाँ आए थे, और आए और सब यहाँ मारे गए और उनका कब्रिस्तान यहाँ बन गया। ऐसा जो भी इस विरोध में बोलेगा उसका केवल कब्रिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। रामलला का एक इंच भी कोई भी छत नहीं हो सकती। और अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर के उद्घाटन से पहले एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। खबर प्रयागराज के 22 साल की अनामिका शर्मा के बारे में है। दरअसल अनामिका ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर आसमान में जय श्री राम वाला झंडा लहराया है। अनामिका पहले भी स्काई डाइविंग करती रही है, और लेकिन इस बार अनामिका की स्काई डाइविंग ने लोगों का ध्यान खींचा। अनामिका के पिता अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके पिता भी स्काई डाइविंग करते रहे हैं। पिता के इस कारनामे को देख अनामिका ने भी छोटी उम्र से स्काई डाइविंग शुरू कर दी थी। अनामिका की इस अनोखी उपलब्धि पर उनकी मां प्रियंका शर्मा काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम के झंडे के साथ बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया। ये सब भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही हुआ है।